अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में है, कांग्रेस में रहा है, सांसद रहा है, विधायक रहा है, मंत्री रहा है, आपकी टिकट मिलने की संभावना कांग्रेस में बहुत अधिक होगी। ये पहला क्राइटेरिया है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अपने परिवार के लोगों को छोड़ती नहीं है, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाती है। चाहे कोई कितना ही आरोप लगाता रहे परिवारवाद का, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, कांग्रेस से फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी फिर भी थोड़ी सी शर्म लिहाज इस मामले में कर लेती है। वो रीजन भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है। भाई 1885 से चल रही है, 150 साल पुरानी पार्टी अगर कोई है तो ऑब्वियस सी बात है उस पार्टी में तो कई पीढ़ियां, कई जनरेशन आई जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी अभी नई पार्टी है। पहले बोलते थे भारतीय जनता पार्टी वाले परिवारवाद, अब उनके परिवार में ऐसा हो गया कि उनके अपने नेताओं के बच्चे बड़े हो गए तो परिवारवाद अब उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस में इसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर आप किसी राजनीतिक घराने से हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, परिवार से हैं, आपको टिकट मिलने की संभावना ज्यादा होगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक अंतर है। कांग्रेस गरीब या कम पैसे वालों को भी टिकट दे देती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे नोन में भी हैं और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों ने को आपने भी देखा होगा जिनके पास उतना पैसा नहीं है, वो उतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन क्योंकि लॉयल्टी है, कांग्रेस अब पिछले कुछ समय से तो बहुत ज्यादा लॉयल्टी पर फोकस करने लगी है। क्योंकि उनके चुनाव जीतने के बाद विधायक भाग जाते हैं, सांसद भाग जाते हैं, पार्षद भाग जाते हैं, तो उनको समझ में आया कि नहीं भाई, ऐसे व्यक्ति को मौका ना दिया जाए जो भाग जाए, तो थोड़ी लॉयल्टी को चेक कर लिया जाए। उस लॉयल्टी के चक्कर में क्योंकि बहुत सारे लोग उतने मजबूत नहीं आ पाते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी वो आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं रह पाती है, तो वहां पीढ़ी को भी देखा जा रहा है और वहां लॉयल्टी को देखा जा रहा है। फाइनेंशियली अगर ज्यादा मजबूत नहीं भी है तो भी कांग्रेस से टिकट मिलने की संभावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल गरीब होने चाहिए, कम से कम इतनी मजबूती होनी चाहिए जो चुनाव आयोग की लिमिट है उतना पैसा आप खर्च कर पाए। अगर उतना पैसा नहीं लगा पाएंगे तो कांग्रेस से भी टिकट लेके फायदा नहीं होने वाला और शायद कांग्रेस भी टिकट नहीं देगी। एक और क्राइटेरिया, बूथ की टीम बनाएंगे, नीचे ग्राउंड पर काम करेंगे, अपनी फेस वैल्यू को बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, तो कांग्रेस में टिकट की संभावना बढ़ेगी। और ये सभी पार्टियों में होता है, जो मैं बोलता हूं विनिबिलिटी फैक्टर जिसको कहा जाता है। अगर आपकी जीत की संभावना ज्यादा हो, और कांग्रेस तो छोड़िए जीत की संभावना, कांग्रेस क्या कहती है, अगर आप कम से कम उस उम्मीदवार को हरा दें जिसे हराना जरूरी है, मतलब मान लीजिए कहीं डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है कांग्रेस को, और भारतीय कांग्रेस ज्यादा मेहनत कर लेगी, अच्छा परफॉर्म कर देगी, तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, लेकिन जीतेगा कांग्रेस वाला नहीं, तीसरा जीत जाएगा। कांग्रेस कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नाम नहीं लूंगा किसी स्टेट का, लेकिन आपको पता है कई राज्यों में कांग्रेस ने इस बात का सेलिब्रेशन किया कि हमारी 0 सीटें आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कांग्रेस का सेलिब्रेशन, जब कांग्रेस की 0 सीटें थी एक राज्य में, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई और तीसरी पार्टी ने सरकार बना ली, वो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो मरेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। तो कांग्रेस इस तरह की भी रणनीति बनाती है कि कई बार अपने उम्मीदवार को तैयार करती है इस रणनीति के हिसाब से कि उनका जो मेन विरोधी वो हार जाए, और उससे लाभ भी होता है। मान लीजिए कोई पार्टी ऐसी जो स्टैब्लिश है, अगर उसका मेन विरोधी बंदा या मेन उम्मीदवार हार गया या मेन पार्टी हार गई, तो छोटे मोटों को तो जमर्जी समाप्त कर देंगे, पहले बड़े वाले से तो लड़ लो, इसको तो निपटा लो। वही रणनीति राजनीति में कांग्रेस इस्तेमाल करती है, और इसलिए कई बार दाव लग जाता है। कई बार ऐसे लोगों का दाव लग गया टिकट का जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो सीट ऐसी थी हारनी थी कांग्रेस को। अब हारने के लिए कौन पैसा लगाए, कौन टिकट ले। वहां कोई व्यक्ति आया, उसने टिकट मांगी, तुरंत दे दी, उसने थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लिया, उसके कारण वो पार्टी हार गई जिसको हराना था, और कोई तीसरा जीत गया, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये क्राइटेरिया। एक और क्राइटेरिया कांग्रेस में, जो लोग कांग्रेस के गांधी परिवार या सेंट्रल लीडरशिप के साथ, और सेंट्रल लीडरशिप भी कहना गलत होगा, गांधी परिवार के जो कोर टीम में आ जाएं या खास हो, उनकी टिकट मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। अभी वर्तमान में तो नहीं बता सकता कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कोई अपनी कोर टीम है या उनके कोई खास लोग हैं तो उनकी टिकट की संभावना क्या है। लेकिन जितना मुझे पता है, अगर आप कांग्रेस परिवार में मतलब गांधी परिवार के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, या किसी भी गांधी परिवार के व्यक्ति के साथ थोड़े अच्छे संबंध हैं, आपकी व्यक्तिगत संबंध तो खैर बड़ी बात हो जाएगी, उनकी अगर कोर टीम के मेंबर के साथ भी आपके संबंध है, तो काफी टिकट की संभावना हो जाती है, क्योंकि बायोडाटा सही जगह पहुंच जाता है। वैसे अभी कांग्रेस ने चेंज किया महाराष्ट्र में कि अभी जो भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं, अगर जनरल कैटेगरी से तो 10,000 रुपए और 20,000 रुपए, और महिला है या एससी कैटेगरी से तो 10,000 रुपए दे करके वो बायोडाटा दें अपना, और उसके बाद इंटरव्यू में बैठे। और उसमें काफी लोग जा भी रहे हैं और कई नए लोगों को मौका मिल सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो बड़े स्केल पर कांग्रेस शायद इतने बड़े बदलाव नहीं कर रही है, बट टिकट के लिए देखा जा रहा है कि अगर उसकी लॉयल्टी है,
वो पार्टी के लिए लॉयल है, वो गांधी परिवार का क्लोज है, या क्लोज जो लोग हैं उनका क्लोज है, तो उसकी टिकट की संभावना बन जाती है। पहले तो ऐसा भी हुआ है कि जो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, लेकिन घर में कुक था, कुक को टिकट मिल गया, ड्राइवर था, ड्राइवर को टिकट मिल गया, और वो फिर विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, ऐसा भी हुआ है। और कांग्रेस में ही ये सब संभव है, किसी और पार्टी में वर्तमान में तो मुझे लगता नहीं कि संभव होगा, लेकिन कांग्रेस वफादारी को, लॉयल्टी को काफी तरजीह देती है, वहां टिकट मिलने की संभावना ज्यादा होती है। एक और क्राइटेरिया इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वर्तमान में तो क्योंकि कांग्रेस के थोड़े से फाइनेंशियली बुरे दिन चल रहे हैं, वैसे तो ठीक है, इतने बुरे दिन नहीं है, कहने के लिए हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, ये हो गया, लेकिन कांग्रेस के प्रचार में कोई कमी नहीं थी। और वो एक रीजन भी है, जनता भी प्रचार कर रही है इस समय कांग्रेस के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेकुलर माइंडेड हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, सत्ता पक्ष ज्यादा अहंकारी ना हो जाए, तानाशाह ना हो जाए, वो लोग भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस में भी पैसे वालों को तरजीह दी जाती है, बिना पैसे या कम पैसे वालों को टिकट मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो वैल्यू तो रहेगी। अगर आप बड़े नाम वाले हैं, आप कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, आप कोई सेना में कर्नल की पोस्ट पर, मेजर की पोस्ट पर, जनरल की पोस्ट पर रहे हैं, आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, आप किसी बड़े पारिवारिक घराने से हैं, कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं के समीकरण, जातिगत धार्मिक समीकरण फेवर में आ रहे हैं, कोई बड़ा नाम आपका है, आपकी फैन फॉलोइंग है, किसी मुद्दे पर आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कांग्रेस जरूर आगे बढ़ाती है और उनको टिकट देने का काम, उम्मीदवार बनाने का काम, पदाधिकारी बनाने का काम जरूर करती है।